और आइए खबरें जानेंगे अब डिटेल में। पहली खबर से शुरुआत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल के सीमित उपयोग और ऊर्जा संरक्षण की सलाह दी है। खुद पीएम मोदी ने भी अपने काफिले में 50% की कटौती की है, जिसके बाद अब एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने अपने काफिले में कटौती कर दी है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और वीआईपी काफिले में गाड़ियों की संख्या सीमित की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव को Z+ सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है, जिसके चलते उनके काफिले में अब तक 13 वाहन शामिल रहते थे, लेकिन नए आदेश के बाद भोपाल में स्थानीय दौरों के दौरान अब सिर्फ 8 वाहन के काफिले का हिस्सा होंगे। सरकार ने सरकारी दौरों और भ्रमण के दौरान वाहन रैलियों पर भी रोक लगाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्र हित में ईंधन की खपत कम करना समय की जरूरत है और उसकी शुरुआत सरकार खुद करेगी। वहीं यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के काफिले में चल रही अनावश्यक गाड़ियों को तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में 50% कटौती करने का फैसला लिया है। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम योगी ने साफ कहा कि ईंधन बचत और संसाधनों का सीमित उपयोग सरकार की प्राथमिकता होगी। सरकार ने सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की भी अपील की है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी बड़ा फैसला लेते हुए अपने काफिले में कटौती की। अपील पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी फॉलो गाड़ी का उपयोग नहीं करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर दिखने लगा है और इस आदेश का पालन या इस अपील का पालन करने के लिए खुद वीवीआईपी सामने आए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने काफिले में गाड़ियां कम कर दी हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी काफिले की गाड़ियां कम कर दी हैं और इसी के साथ कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत भी हो गई है। मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है और शुरुआत खुद मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मनोज सर। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि संकट बड़ा गहरा है। अभी हमने देखा है कि सोने चांदी के जो आयात है उस पर टैक्स लगाने के बाद भी आज भी रुपए का जो अवमूल्यन है वो लगातार होता जा रहा है। 96 रुपये के लगभग $1 का हमारी कीमत अब पहुंच गई है। तो जो तेल का आयात है हमारा वो लगातार बढ़ते जा रहा है। तेल कंपनियों ने, हमने देखा था पिछले दिनों कि आम आदमी पर इसका असर ना पड़े इसके लिए उन्होंने टैक्सों में कमी की थी। डायरेक्ट रूप से तो बाज़ार में रेट कम नहीं होते, लेकिन गैस के सेक्टर में हमने देखा था इसका असर दिखा है। कई सारे जो फ्यूल्स हैं, हमने देखा जो गैस हैगी, जो कमर्शियल गैस है उसके सिलेंडर का दाम 3000 से ऊपर हो गया है, लेकिन जो घरेलू गैस के उपभोक्ता हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया। अभी पिछले दिनों एक बार 50 रुपये का भाव बढ़ा था, लेकिन ये लगातार वृद्धि चलती जा रही है, जिसके कारण है कि जो विदेशी मुद्रा भंडार है हमारा उस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि सोने का आयात होता है, चांदी का भी हम आयात कर रहे हैं, इसके साथ ही हम तेल, पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कर रहे हैं। जब जब डॉलर का कीमत बढ़ती है और रुपए की कीमत कम होती है, तब हमारा जो इंपोर्ट का बिल है वो लगातार बढ़ता जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 80% हमारा जो इंपोर्ट है पेट्रोलियम पदार्थों का वो बाहर से खरीदना पड़ता है। इसी प्रकार एलपीजी गैस की भी स्थिति वही हैगी। तो प्रधानमंत्री चाहते थे कि जो हम लगातार जो पब्लिक सर्विस, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हम उसका पब्लिक उपयोग करें, खुद की गाड़ियों से कम निकले और ज़्यादा से हो तो पूलिंग का वो इस्तेमाल करें, शेयरिंग का इस्तेमाल करें। कि मान लीजिए एक ऑफिस में अगर 4 लोग काम कर रहे हैं और वो अगर आसपास के इलाकों में रहते हैं तो वो किसी एक गाड़ी से आना जाना शुरू कर दें। और अगर ये संभव नहीं है तो जैसा हमने कोरोना काल में देखा था या उसके बाद के कालों में भी देखा था कि कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे देती है। यानी आप ऑफिस में नहीं आइए, जब आप ऑफिस में नहीं आएंगे तो आप जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल बचेगा, आप गाड़ियों से नहीं निकलेंगे, जो ऑफिस संसाधन है उसका जो खर्च है वो कम होगा। तो इन सारे उपाय के लिए जब 2 दिन पहले हमने देखा प्रधानमंत्री ने अपील की, लेकिन इसका असर नहीं दिखा। हमने देखा कि भोपाल की बात करें, जो निगम मंडलों के अध्यक्ष जिनको बनाया गया था वो 100-100, 500 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे थे। इसके बाद कल रात में अचानक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने काफिले से गाड़ियां कम करता हूं। और आज भी जब वो लाडली बहनाओं के लिए राशि अंतरण करने के लिए एयरपोर्ट के लिए निकले थे तो उनका काफिला जो पहले 13 गाड़ियों का हुआ करता था वो 6 गाड़ियों का रह गया है। जो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ ने भी अपने काफिले की सुरक्षा कम कर दी, गाड़ियों की संख्या कम कर दी है। उन्होंने वहाँ की कर्मचारियों के लिए कहा है, जो मल्टीनेशनल कंपनियों के जो ऑफिस हैं, कि आप अगर संभव हो सके तो अपने कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराइए। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इसी प्रकार के नियम निकाले। आपसे कुछ देर पहले खबर आई थी, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अपने काफिले में कमी कर दी और वो तो केवल 4 गाड़ियों के काफिले के साथ ही नज़र आ रहे हैं। तो ऊपर से एक मैसेज देने का प्रयास किया है। जैसे मध्य प्रदेश हम देखें, विश्वास सारंग की बात कर लें, मंत्री हैं कैबिनेट, या राजेंद्र शुक्ला हैं, उन्होंने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी लिख दी है कि जब उनकी गाड़ियाँ काफिला निकले तो उनको आगे पायलट और फॉलोइंग गाड़ियाँ ना दी जाए।
तो ये तमाम सारे उपाय किए जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब आपका लीडर ऊपर करने लगता है इस प्रकार के प्रयास, तो नीचे उसका असर दिखने लगता है। जी। अब हो सकता है आने वाले दिनों में सरकारी अफसरों पर भी इसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मंत्री तो ये सब कर लेते हैं, लेकिन जो अफसर हैं वो हम उनके यहाँ देखते हैं कि एक गाड़ी उनके परिवार के लिए लगी हुई होती है, एक गाड़ी उनके लिए लगी होती है, एक उनका निजी स्टाफ के लिए लगी होती है। कई तरह हमने भी देखे कि उनका कुत्ते तक उन गाड़ियों, सरकारी गाड़ियों में घूमते नजर आते हैं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में सरकार को इस पर भी कोई या तो निर्देश जारी करना पड़ेंगे। लेकिन कुल मिलाकर ये कि जब टॉप लेवल पे इस प्रकार के उदाहरण पेश किया जाता है तो उसका असर नीचे की तरफ जरूर पड़ता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मनोज जी। और इसका असर दिखने भी लगा है। जैसे कि हम जानकारी भी आपको दे रहे हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी गाड़ियां, जो इनके काफिले में चलने वाली गाड़ियां होती हैं, उनकी संख्या कम कर दी गई है, ताकि जो ईंधन की कमी है